और गाजा में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ये सीज फायर कितने दिन टिकेगा, इस पर सवाल है। अभी तो ये सिर्फ 42 दिनों के लिए है। इसका आगे बढ़ना या ना बढ़ना हमास और इजराइल की फौज पर निर्भर करता है। लेकिन लड़ाई थमने के बाद लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, पर घरों का पहचानना मुश्किल हो रहा है। ये सिर्फ मलबे में बदला हुआ है। दूसरी तरफ सामान की इतनी कमी है कि लोग राहत के ट्रकों से सामान खींचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे। रफा में मलबे के पहाड़ों के बीच से गुजरते राहत सामग्री के ट्रकों को देखते ही बच्चे उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो चलते ट्रक से सामान निकाल लेते हैं। सीज फायर के तीसरे दिन राहत सामग्री लेकर गाजा में तकरीबन 900 ट्रक घुसे। गाजा के तकरीबन 20 लाख लोग इस वक्त राहत पर ही दिन काट रहे हैं। इनमें से आधे बच्चे हैं। आसमान से रफा और डरावना दिखता है। सीज फायर के बाद लोग घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मलबे में अपना घर तलाशना भी आसान काम नहीं है। ये मेरा घर है। मैंने 25 साल ईंट से ईंट जोड़कर इसे बनाया था। मैंने सोचा था कि हम वापस आएंगे तो एक कमरा या कोठरी तो होगी जहाँ टिकेंगे। हमारे 6 स्टोर थे। एक मंजिल पर हम काम करते थे और दूसरे पर रहते थे। सब कुछ ढह गया। तीनों मंजिलें गिर गई। आसमान से देखें तो खान यूनुस भी मलबे के पहाड़ों के बीच तंबुओं का शहर नजर आता है। इजरायली हमलों के बाद गाजा की ज्यादातर आबादी इसी तरह से दिन काट रही है। कहा जाता है कि 23 लाख की आबादी में से 19 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। महीनों से मलबे में दबे ये शादी के जोड़े अब किसी काम के नहीं रह गए। सब कुछ ठीक रहा होता तो इनको पहनकर इसी की नई जिंदगी शुरू होती, घर बसता। लेकिन हो कुछ ऐसा गया कि तमाम लोगों के घर टूटे और न जाने कितनी जिंदगियां बीच में ही खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।